स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सारे आइटम इधर डेबिट बैलेंस सारे आइटम दे रखे, इधर क्रेडिट बैलेंस के सारे आइटम दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट भी दी हुई है। देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, सैलरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बीआर, कैश, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग, फैक्ट्री की लाइटिंग है, रेंट एंड टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, सेल्स, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर्स, कैपिटल। और नीचे क्या है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 24,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2019 टू 3,000, मतलब कि आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हैं मार्च के वो 3,000 रुपये। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि भाई मार्च की जो मजदूरी थी या वेजेस थी वो दी नहीं गई, मतलब पेमेंट नहीं हुआ। तो अकाउंट्स जब हम बना रहे हैं ना तो उसमें आउटस्टैंडिंग के नाम से डालेंगे जो पेमेंट नहीं दिया गया। और सैलरी इसी तरह से आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी भी हमारी आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग के नाम से सैलरी वाली अमाउंट में ऐड करके यानी कि जोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि वो भी पे नहीं करी गई। तो जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स का क्या मतलब होता है कि जो पेमेंट्स नहीं किए गए, करने से बाकी है, ठीक है। और इसके अलावा प्रीपेड मतलब आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, जिनका पेमेंट्स एडवांस में हो गया, प्री में हो गया, पहले हो गया टाइम से। तो टाइम से पहले जो हो गया उसको हम ऐड नहीं करते, उसको माइनस करते हैं। और जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम नहीं करते, प्लस करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन आप करोगे ना और डेप्रिसिएशन दे रखा है एडजस्टमेंट में, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी होती है ना, मतलब क्वेश्चन के लास्ट में जब एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो उनको 2 जगह पे एंटर करते हैं, ठीक है, 2 जगह पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैसे 2 जगह पर वो एंटर होंगी। अभी आज मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगी इस क्वेश्चन की सिर्फ मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी कि 2 जगह पर कहाँ कहाँ जाएगी। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बताया था कि डेबिट साइड में क्या होता है, सारे खर्चे डलते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम डलती है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने मेथड आपको क्या बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस डलते हैं, जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं वो डलते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं, डायरेक्ट इनकम आपकी क्रेडिट में आ जाती है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, ये सब डेबिट में आ जाता है। और आपकी जो भी क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न है वो क्रेडिट में आ जाता है, ठीक है। सारे खर्चे डेबिट साइड में डाल दो, सारी इनकम क्रेडिट साइड में। अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ओपनिंग स्टॉक हमें 20,000 का दे रखा है, क्वेश्चन में हमने डाल दिया। परचेज़ हमारा 80,000 का दे रखा है तो हमने 80,000 डाल दिया। और परचेज़ रिटर्न क्वेश्चन में हमें 4,000 की दे रखी है तो माइनस करेंगे, परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम अकाउंट्स जब बना रहे हैं तो हमें एक्चुअल परचेज़ चाहिए। ख़रीदारी तो हमारी 80,000 की थी, लेकिन 4,000 रुपये की चीज़ें ऐसी आई ख़राब जो हमने वापस कर दी। तो हमने माल तो 76,000 का ही परचेज़ किया ना, 80 का किया था, लेकिन 80 में से 4 का रिटर्न कर दिया हमने। तो हमारे पास 76 की जो मटेरियल था हम वही लेकर आए हैं, तो वही डालेंगे हम जितने का हम लेकर आए हैं, ठीक है। और रिटर्न वाला हमने माइनस करके दिखा दिया। इसी तरीके से कैरेज इनवर्ड, मैंने आपको बताया था कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग में डलता है। परचेज से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, माल को लाने ले जाना, सारी की सारी चीज़ें डेबिट में डलती हैं। इसके अलावा आपका क्या है कि वेजेस आपके दे रखे हैं 42,000 रुपीज़ की। और मैंने आपको अभी बताया है कि जो भी आउटस्टैंडिंग होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। क्योंकि हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, यानी कि हमने जो पे नहीं किया, पे होने से रह गया, तो हमारी लायबिलिटी है, वो हमें देनी है ना। ऐसा तो नहीं है हम उसे छोड़ देंगे भाई, और लेना जिसको पेमेंट लेनी है वो भी नहीं छोड़ेगा, तो हमारी लायबिलिटी है ये। तो आउटस्टैंडिंग आपने वैसे भी बैलेंस शीट के आइटम जब आप याद करोगे तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है कि बैलेंस शीट में आप सारी चीज़ें देखते हो कि जैसे कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें तो कैपिटल के साथ हमारी एड लेस होती है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे कुछ आइटम डलते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, लाइबिलिटीज़ है, आउटस्टैंडिंग है वो भी लाइबिलिटीज़ है। तो इस तरीके से जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ आइटम है उनमें का एक ये है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मीन्स मतलब वेजेस नहीं, वेजेस मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस जो भी पेमेंट होने से रह गई किसी भी चीज़ की, चाहे सैलरी देने से रह गई या वेजेस देने से रह गई, तो उन सबको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, देना बाकी है।
उसको हम दो जगह पे कहाँ डालते हैं, इसमें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पर भी वो है। मान लो वेजेस, मजदूरी तो हम कहाँ देते हैं, मजदूरी हम फैक्ट्री में देते हैं, तो फैक्ट्री की जो भी मैंने खर्चे बताए थे वो डेबिट में डलेंगे ट्रेडिंग के। और सैलरी जो होती है वो ऑफिस में दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो सैलरी हमारा ऑफिस का खर्चा है, तो ऑफिस का खर्चा जो है इस वाले पार्ट में डलेगा, जो ट्रेडिंग के नीचे वाला पार्ट हमारा बनाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग कहलाता है, नीचे वाला पार्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, मतलब कि जहाँ हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला उसके नीचे यहाँ लिखते नहीं है हम कि ये हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, एक ही नाम ऊपर डाल देते हैं हम ऐसे करके, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2019, जो भी मार्च 31 जो भी आ रहा है वो लिख देंगे डेट ईयर के साथ। ठीक है, तो क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में फैक्ट्री के खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड परचेज और माल को लाना ले जाना, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इधर डल जाएंगी डेबिट में खर्चे, और क्रेडिट में हमारी इनकम, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आ जाएगी। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें कौन से खर्चे डालेंगे आप, कौन से एक्सपेंसेस डालेंगे, जो ऑफिस में किए जाते हैं, और जो क्रेडिट में है वो इनकम ही आएगी। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और नीचे वाले पार्ट से नेट प्रॉफिट निकलता है ना। आउटस्टैंडिंग के केस में मैंने बता दिया, आउटस्टैंडिंग जैसे ये हमने एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था नीचे, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो जो भी आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं वो ऐड होंगी और जो प्रीपेड हैं वो लेस होंगी। ठीक है, और सारी एडजस्टमेंट दो जगह डलती हैं, दो जगह मतलब कि जैसे आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी भी है और P&L में मतलब ट्रेडिंग में ऐड होगी, सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग यानी कि हमारी लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगी, और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी कहाँ ऐड होगी, ऑफिस वाले खर्चे यानी कि P&L में। क्वेश्चन देखोगे ना समझ में आ जाएगा। देखो, पहले आपने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, फिर आपने परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न करके डाल दिया, ठीक है, फिर कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड दो चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन में। तो इनवर्ड वाला जो है वो परचेज से रिलेटेड है और आउटवर्ड वाला है सेल्स से रिलेटेड। तो जो इनवर्ड वाला है वो ऊपर में डलेगा यानी कि ट्रेडिंग में डलेगा, और आउटवर्ड वाला कैरिज जो है वो नीचे डलेगा P&L वाले में। ठीक है, तो कैरिज इनवर्ड हमारा 3600 आ गया, वेजेस 42,000 है, और आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, मजदूरी जो देने से रह गई, मैंने आपको बताया था ऐड करेंगे तो ये ऐड कर दो 3000, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एडजस्टमेंट दो जगह डलती है, तो यहाँ पर डल गई एक जगह तो 3000 और एक जगह बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 45,000 सॉरी फैक्ट्री लाइटिंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइटिंग और लाइटिंग के आगे फैक्ट्री लिखा हुआ है, तो फैक्ट्री वाले मैंने खर्चे आपको बता ही दिया था कि ट्रेडिंग के डेबिट में यानी कि इस साइड में डलते हैं, ये रहा डेबिट साइड, फैक्ट्री वाले या डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, इधर हमारी सेल्स और सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, इसको दोनों साइड का टोटल ऐड करके देख लो, जिस तरफ का ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे, और कम वाले को माइनस कर देंगे, तो इन सबको ऐड करा तो कम आया, तो हमने जब इस वाले टोटल में से इन सबको ऐड करके जो टोटल आया तो ये माइनस करके ये आया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है क्योंकि ये डेबिट साइड में निकला है। अगर ये इधर निकला होता बाय ग्रॉस लॉस होता तो फिर हम क्या करते, P&L के डेबिट में लेके जाते। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आया है हमारा तो इसको हम इधर क्रेडिट में लेके जाएंगे, ऑपोजिट साइड लेके जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में निकला है तो हम इधर क्रेडिट में इसको क्या करेंगे, पोस्टिंग इसकी क्रेडिट साइड में आएगी P&L के, तो ये आ गया 1,42,000। ठीक है, क्वेश्चन में आपका कैरिज आउटवर्ड दे रखा है 800 का, मैंने बताया था इनवर्ड डेबिट में डलेगा ऊपर वाले ट्रेडिंग वाले में और P&L वाले में आउटवर्ड आ गया। सैलरीज आपकी 27,500 की दे रखी है, आउटस्टैंडिंग वाली ऐड होगी और P&L में आएगी, और कहाँ आएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में आएगी। दो जगह पे हर एंट्री दो जगह होगी जो भी नीचे क्वेश्चन के दे रखी है एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो सैलरी आपकी ये आ गई, और प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी है 2500, यानी 2500 रुपये देने बाकी है, तो आपने 27 में 2,500 ऐड करा तो 30,000 आ गया। ट्रैवलिंग अलाउंस आपके 3,700 दे रखे हैं। ये बाकी चीज़ें क्वेश्चन से ऐसे ही उतार देंगे जैसे क्वेश्चन में दे रखी हैं, डेबिट साइड वाली, यानी खर्चे सारे डेबिट में डाल दो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जिसमें पैसा खर्च हो रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड ट्रेड्स, जनरल एक्सपेंसेस। अब इंश्योरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 1500 का, ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब कि इंश्योरेंस जो था वो 1500 रुपये का हमने कराया हुआ है और हमने 300 रुपये उसको एडवांस में पे कर दिया, मतलब कि पेमेंट एडवांस में कर दी। तो अब हम जब इसका टाइम से पहले हमने पेमेंट कर दिया तो जब इसका टाइम आएगा तो हम दोबारा थोड़ी पे करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो ये हमारे लिए प्रीपेड एक तरह से संपत्ति यानी एसेट्स है। जैसे लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग डल रहा था वैसे ही प्रीपेड एसेट साइड में डलता है और P&L के
कहाँ डालेगा, डेबिट साइड में माइनस करेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग को प्लस करा था क्योंकि वो लाइबिलिटी थी, तो प्रीपेड हमारी एसेट्स है, इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इसका पेमेंट एडवांस पे कर दिया। और अकाउंट्स जो हम बनाते हैं वो हम किस लिए बनाते हैं, एक्चुअल अमाउंट का अकाउंट्स बनाते हैं। यानी P&L हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें हम वही चीज़ें डालते हैं जो एक्चुअल में मतलब लाइबिलिटीज़ या असेट्स हैं या होनी है, या मतलब पेमेंट होने से रह गया है, या फिर हमारा जितना एडवांस में अगर हमने कुछ भी पे करा है तो उसको हम माइनस करके डालेंगे और जो एक्चुअल वाली अमाउंट है उसको बाहर लिख देंगे। तो हमारा इंश्योरेंस 1500 का था और हमारा जो इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे करा है वो 300 रुपये का है, बट एक्चुअल में हमें 1200 रुपये तो देने थे। इंश्योरेंस अमाउंट जो है 1200 रुपये की थी हमारी खर्चा, लेकिन हमने 300 रुपये हमने क्या करा, एडवांस में दे के चल रहे हैं, है ना। तो अब ये माइनस कर देंगे। तो ये वाली चीज़ जो है ये एसेट साइड में जाएगी बैलेंस शीट के, और P&L वाले में हमने डाल ही दिया ये माइनस करके। डेप्रिसिएशन जो है हमारा क्या है, दो जगह पे कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस होगा। यानी मान लो जैसे 10,000 का फर्नीचर है, 10,000 का फर्नीचर है और 10,000 पे 10% हमारा डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो 1,000 तो ये P&L में ऐसे ही डाल दो यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि P&L के डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लॉस होता है, तो इसी तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन ये हमने निकाल दिया। जो भी अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की और फर्नीचर की, उसका परसेंटेज ये क्वेश्चन में दे रखा, आप देख सकते हो। 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 20% ऑन फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितनी है, क्वेश्चन में ये लिखी 90,000। 90,000 का 5% निकाल दो। और फर्नीचर कितना है हमारा, फर्नीचर है 8,000 और 8,000 का 20% निकाल दो, ये रखा 20%। तो 8,000 को 20% कितना आ गया, 1,600 रुपये। और ये 90,000 का 5% आ गया 4,500। तो दोनों को ऐड करके लिख दो यहाँ। अब इसको मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट दो जगह डलती है, तो एक जगह तो ये डल गई, दूसरी जगह कहाँ डलेगी, बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस करोगे। यानी ये प्लांट एंड मशीनरी में से 4,500 माइनस करोगे, फर्नीचर में से 1,600 माइनस करोगे। बैलेंस शीट जब बनाना सिखाऊंगी तब आ जाएगी, इस फिलहाल यही सीख लो। तो हमारा क्या है, सारे खर्चे डेबिट में डाल दो, इनकम। अब डिस्काउंट क्या थी हमारी, रिसीव हुई है ये, क्योंकि क्रेडिट वाला बैलेंस है और क्रेडिट वाले बैलेंस हमारी इनकम होती है, तो ये हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, डेबिट साइड के जो भी खर्चे वर्चे थे वो हमने इधर डाल दिया। फिर हमने दोनों साइड का टोटल लगा के देख लिया किस साइड का ज़्यादा है, तो हमारा इधर का ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड का। और जब हमारा इधर का डेबिट साइड का कम आया, तो उस वाले डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करने के बाद ये आया। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट दो जगह डलेगी। ट्रेडिंग में जो भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सब डल जाएंगे और क्रेडिट में इनकम डल जाएगी। ठीक है, P&L नीचे वाला पार्ट होता है, ट्रेडिंग ऊपर वाला पार्ट होता है। अब पूरी वीडियो देख लेना, जो लोग बोलते हैं ना लॉन्ग वीडियो देख भी लिया करो। और वैसे देखते नहीं हैं बहुत से बच्चे, तो वो मतलब जो लोग देखते हैं उनको तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हैं और आते तो है मैम ये बना दो वीडियो, ये वाली बना देना, ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लेना, फिर क्वेश्चन क्वेरी डाल के चल जाते हैं, तो उसको समझा भी करो थोड़ा सा। इतनी सारी वीडियोस पढ़ी हैं, सारी हो गई आपकी, इतने सारे चैप्टर्स की मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो सारी तैयारी हो गई आपकी। अब मैं एग्ज़ाम अगर आपका लेने लगूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूँ, तो आप तो गूगल करके डाल दोगे उसमें, है ना। लेकिन जो ईमानदारी से करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे चीज़ों को, तो उनकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, जितनी वीडियोज़ हैं सारे देख लो और चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करते रहो। जर्नल एंट्रीज़ हो गई, लेजर हो गया, और ट्रायल बैलेंस के भी शायद मैंने डाल दिए थे, एक अकाउंटिंग इक्वेशन के और डालूंगी अभी। इसके अलावा मैंने और कौन सा डाला है, फाइनल अकाउंट्स के मैं डाल ही रही हूँ, है ना। और कौन से डालने हैं, डेप्रिसिएशन के भी मैंने 1-2 क्वेश्चन डाले, तो मैं डालती जा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर मैंने कंप्लीट मान लिए, बस जैसे जैसे मुझे मिलता है जो टाइम, मैं उसमें डाल देती हूँ। ठीक है, फाइनल अकाउंट के काफ़ी दिन से करा रही हूँ, तो मैं यही कराती रहूँगी जब तक इसकी एडजस्टमेंट सारी नहीं हो जाएंगी। ओके।